नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ की बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। अपने गत क्लास में कर रहे थे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और उसमें आपने ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल और वेडलेज रूल की हेल्प से संख्यात्मक समाकलन ज्ञात करने की प्रोसेस सीखी थी। आज है हमारे पास कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ ux dx विद इन द लिमिट्स 0 to 1 इज इक्वल टू 1/12 इंटू 5u1 प्लस 8u0 माइनस u ऑफ -1। अब अपने पास यहाँ कोई डाटा नहीं दे रखा है, लेकिन आपको ये रिज़ल्ट सिद्ध करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपके पास a to b f(x) dx या a to b y(x) dx या a to b ux dx हो, तो सबसे पहले उसे आपने -a to प्लस a f(x) dx के फॉर्मेट में चेंज कर देना। और उसके लिए क्या होगा कि आपको सबस्क्रिप्ट्स की हेल्प से जो ओरिजिन है उसे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर 0 to 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, शिफ्टिंग ओरिजिन फ्रॉम 0 to -12। तो जो लिमिट्स है उसमें से -12 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 -12 क्या हो जाएगा -12 और 1 -12 क्या हो जाएगा +12। तो -a to प्लस a बन रहा है। तो इसलिए और राइट हैंड साइड में भी जो आपका सबस्क्रिप्ट है, अगर आप 0 to -12 कर रहे हैं तो उस वैल्यूज़ में से -12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर प्लस की और शिफ्ट कर रहे हो तो ऐड कर देना। तो -12 to +12 ux dx इज इक्वल टू 1/12। 5u0 था तो आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 5u1 -12 कितना हो गया 5u12 प्लस 8u ऑफ -12 माइनस u ऑफ -3/2। तो इसे सिद्ध करना है। अब देखिए राइट हैंड साइड में अपने पास तीन तरह के डाटाज हैं, u12, u ऑफ -12 एंड u ऑफ -3/2। अंतराल सेम है इनमें। तो हमने जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस की थी उसमें हम कहते हैं कि अगर f(x) के n+1 मान दिए गए हों तो मैक्सिमम आप nth ऑर्डर तक का डेल्टा ज्ञात कर सकते हैं, और अगर nth ऑर्डर तक का डेल्टा है तो जो बहुपद होगी वो n घात की होगी। तो यहाँ पर क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको 3 मान दिए गए हैं, तो इसलिए ये ux होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो इसलिए मैंने एज्यूम किया कि लेट ux इज इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx²। अगर यहाँ पर 4 मान दिए गए होते तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 घात की बहुपद मानते a प्लस bx प्लस cx² प्लस dx³। तो यहाँ क्योंकि 3 ही थे तो हमने ux को एज्यूम किया a प्लस bx प्लस cx²। अब लेफ्ट हैंड साइड -12 to +12 ux dx, ux का मान आपने एज्यूम किया है a प्लस bx प्लस cx²। उसे सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रेट कर दिया, e बाहर चला गया, 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x विद इन द लिमिट्स -12 to +12 प्लस bx²/2 -12 to +12 प्लस cx³/3 विद इन द लिमिट्स -12 to +12। तो इन लिमिट्स को आपने सब्स्टिट्यूट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आपका मान आ गया वो क्या आ गया a प्लस c/12। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड आपके पास क्या है 1/12 5u12 प्लस 8u -12 माइनस u ऑफ -3/2। ux क्या है a प्लस bx प्लस cx²। तो u12 क्या हो जाएगा, इसमें x की जगह 1/2 रख दीजिए। तो ये राइट हैंड साइड में हमने सब्स्टिट्यूट किया 1/12 5u12, तो a प्लस b/2 प्लस c/4 प्लस 8u ऑफ -12, तो a प्लस b ऑफ -1/2 प्लस c इंटू -12 प्लस 1/4 माइनस u ऑफ -3/2। तो इसे सॉल्व किया हमने, एलसीएम ले लिया 12 और सॉल्व करने के बाद आपके पास रिज़ल्ट अब बना
a प्लस सी बाई 12 विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इस प्रकार से हमें जो कैलकुलेट करना था 0 to 1 u x dx इज इक्वल टू 1/12 5u 1 प्लस 8u 0 माइनस u ऑफ -1 वो सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखिए, कहता है कि ऑब्टेन द अप्रॉक्सीमेट क्वाड्रेचर फॉर्मूला सैनिक्टन क्षेत्रकलन सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए -1/2 to 3/2 into 1/24 26/0 प्लस 17/1 प्लस 5/2 माइनस y ऑफ 3। तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में, क्योंकि इस बार उसने अप्रॉक्सीमेट क्वाड्रेचर फॉर्मूले की हेल्प से कहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि राइट हैंड साइड में आपके पास 4 मान दिए गए हैं x के 0, 1, 2 और 3। तो इसलिए मैक्सिमम जो ऑर्डर डेल्टा का ज्ञात किया जा सकता है वो क्या है, डेल्टा 3। तो -1/2 to 3/2 ux dx इज इक्वल टू -1/2 to 3/2। तो क्योंकि राइट हैंड साइड में 4 मान दिए गए हैं तो ux में मैक्सिमम 3 घात की बहुमत हो सकता है। तो न्यूटन ग्रेगरिस फार्मूला लिख रहा हूँ, a कितना है, सबसे पहला मान 0, तो y 0 प्लस xc1 डेल्टा y 0 प्लस xc2 मीन्स x इंटू x माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 y 0 प्लस xc3 डेल्टा 3 y 0 dx। y 0 डेल्टा y 0 डेल्टा 2 y 0 डेल्टा 3 y 0 कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया इनको, तो ये बन गया आपके पास y 0 बाहर गया, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस x² 2 डेल्टा y 0 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x² माइनस x है तो इंटीग्रेट करने पर x³ 3 माइनस x² 2 डेल्टा स्क्वायर y 0 प्लस 1/6 x रेस्ट पर 4/4 माइनस x³ प्लस x² डेल्टा 3 y 0 विद इन द लिमिट्स -½ to 3/2। हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास बना 2y0 प्लस डेल्टा y 0 प्लस 1/12 डेल्टा 2y0 माइनस 1/24 डेल्टा 3y0। 2y0 एज इट इज़, डेल्टा y0 को क्या लिख सकते हो, y1 माइनस y0, क्योंकि अंतराल 1 है तो y1 माइनस y0 प्लस 1/12 डेल्टा 2y0 e माइनस 1 का स्क्वायर y0, तो वो बन गया y2 माइनस 2y1 प्लस y0 माइनस 1/24 डेल्टा 3, तो e माइनस 1 का क्यूब y0, तो उसे सॉल्व किया तो y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। एलसीएम 24 और वो एलसीएम लेने के बाद सारे टर्म्स को एडजस्ट किया तो आपके पास बना 1/24 इंटू 27y0 प्लस 17y1 प्लस 5y2 माइनस y3, तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से अपने क्या सभी क्वेश्चन दे रखा हो, ज़्यादातर अगर न्यूमेरिकल डाटास दिए गए हैं तो आप ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल या वेडलेस रूल की हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और अगर इस तरीके से जनरल वैल्यू न्यूमेरिकल डाटा नहीं दिया गया है तो राइट हैंड साइड में जितने मान दिए गए होंगे उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल एज्यूम करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को हम स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच।